समर स्लैम डब्ल्यू का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट अब सिर्फ एक हफ्ते की दूरी पर रह गया है और ये दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलने वाला 4 अगस्त को सोनी नेटवर्क के चैनल्स के ऊपर। जिन लोगों को नहीं पता है, सुबह 5:30 बजे से आप लोगों को लाइव देखने को मिलेगा, जहां प्री शो हो सकता है कि 4:30 बजे लाइव रहे। और कुल मिलाकर इसके अंदर दोस्तों डब्ल्यू वालों ने 4 से 5 बड़े मैचेस कंफर्म किए हैं। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले इनकी लेटेस्ट बेटिंग ऑड्स प्रिडिक्शन, प्लस दोस्तों बात करेंगे बाबा ब्रॉक लेसनर की एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जो देखेगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर शो के सबसे पहले मैच की। तो गाइस ये जो पर्टिकुलर शो होने वाला है ना, ये शोज का शोज होने वाला है। ये हम लोगों को दोस्तों क्लीवलैंड ओहियो से लाइव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला मैच हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों रिया ब्लडी रिप्ली का मैच, जो कि फेस करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन यानी कि दोस्तों लिव मॉर्गन को। तो गाइस काफी ह्यूज मैच है। वी नो द फैक्ट गाइस की जो हमारी अपनी लिव है वो एक रिवेंज टूर पर है, और ये रिवेंज टूर इवेंचुअली हो सकता है समर स्लैम में खत्म हो जाए। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? वी नो द फैक्ट कि गाइस रिया रिप्ली बदला लेना चाहती है लिव से उनकी इंजरी का, प्लस डॉम का भी, क्योंकि जब वो गायब थी डब्ल्यूडब्ल्यूई से तो डॉम को अपनी ओर कर लिया था लिव मॉर्गन ने। तो गाइस क्या ये राइवलरी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या रिया जीत जाएगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑड्स मेरे सामने और आपके सामने रख रहा हूं। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों ऑड्स में क्या दिख रहा है। लिव मॉर्गन लीड करी है -500 के साथ, और रिया ब्लडी रिप्ली चली हुई है +300 के ऊपर। काफी डिसेंट अंतर है, विच मींस कि इसके अंदर दोस्तों चैंपियनशिप रिटेन हो जाएगी। चैंपियनशिप रिटेन हो जाएगी तो इसके पीछे एक और तर्क यह भी दिया जा रहा है कि गाइस डॉम जो है शायद से लिव मॉर्गन के पक्ष में ही है, और कहीं ना कहीं दोस्तों लिव मॉर्गन के पक्ष में रहते हुए कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा शॉक करेगी, और रिया रिप्ली को दोस्तों एक धोखा अवश्य यहां मिलेगा। तो यहां दोस्तों लिव मॉर्गन चैंपियनशिप रिटेन कर देगी इस पर्टिकुलर मैच में, जिसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो होने जा रहा है दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का। तो गाइस ये जो मैच होने वाला है काफी महत्वपूर्ण है एक ऐसे बंदे के लिए जो कि काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा काफी बैड बुक किया जा रहा है। एलए नाइट दोस्तों अभी से काफी टाइम पहले जब रोमन रेंस के साथ एलए नाइट राइवलरी में था, आपको याद होगा बहुत से लोग कह रहे थे कि एलए नाइट चैंप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इवेंचुअली दोस्तों अब ये समय आया है कि समर स्लैम पास है और यूएस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहे हैं लोगन पॉल को। और आप जानते हैं लोगन पॉल भी ऐसा वैसा सुपरस्टार नहीं है, उसके रिंग स्किल्स, इन रिंग स्किल्स बहुत अच्छे, इवन दो वो एक यूट्यूबर है, बट स्टिल दोस्तों वो काफी अच्छा रेसलर भी है। तो यहां दोस्तों बात कर लेते हैं कौन इस मैच में जीतेगा। यहां दोस्तों और मेरे सामने, और अभी भी यहां दोस्तों एलए नाइट ही लीड कर रहे हैं। एलए नाइट दोस्तों चले -210 के ऊपर। लोगन पॉल का इस वक्त ऑड चल रहा है +160। तो यहां दोस्तों साफ पता चल रहा है गाइस कि एलए नाइट यहां जीतने वाले हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहां थोड़ा सा कम हुआ है एलए नाइट का ऑड। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस मैच के अंदर आप कुछ एक सरप्राइजेस रख सकते हैं जो कि हमें इवेंचुअली एंड में देखने को मिले। लेकिन यहां एलए नाइट ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन बताए जा रहे हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगले मैच को। इसके बाद जो अगला मैच होने वाला है ना, वो बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, और पर्सनली दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो दोस्तों ये मैच बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है दादा ड्रू मैकिंटायर का, जो कि फेस करने वाला है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को, विद अ स्पेशल गेस्ट रेफरी इन द होल फ्रिकिंग रिंग, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। तो सेथ रॉलिंस रिंग में होंगे गाइस, और रेफ के तौर पर होंगे। इन दोनों दुश्मनों की आपस में भिड़ंत करवाएंगे। तो क्या इसका रिजल्ट रहेगा, चलिए बात कर लेते हैं। तो ये राइवलरी दोस्तों सच्ची बात बताऊं सोलो एंड कोडी से बड़ी है, ये राइवलरी डेमियन गंथर से बड़ी है, ये राइवलरी इस समय सबसे बड़ी है। क्योंकि गाइस आप जानते हैं ड्रू जो है किस तरीके से शॉट लेते हैं, कैसे अटैक करते हैं सीएम पंक के ऊपर सबसे पहले, फिर सीएम पंक उनके मैचेस में दखल अंदाजी करते हैं मल्टीपल टाइम, उनसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप छीन लेते हैं, और इवेंचुअली दोस्तों ये मैच बनता है, और फिर सेथ रॉलिंस इसमें घुस आते हैं। तो सब कुछ आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ फिर सीधे ऑड पर चलते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या वाकई में ड्रू मैकिंटायर यहां बदला ले पाएंगे? यस, ड्रू मैकिंटायर यहां अपना बदला ले रहे हैं। ऑड्स में दोस्तों क्या करके बताया जा रहा है कि गाइस ड्रू मैकिंटायर लीड कर रहे हैं विद ऑड ऑफ -250, -250 के साथ लीड कर रहे हैं। सीएम पंक चले +170 के ऊपर। तो ठीक ठाक अंतर है।
यानी कि दोस्तों आप रख के चल सकते हैं इस पर्टिकुलर मैच के अंदर हो सकता है एंड में सेथ रॉलिंस की तरफ से हमें एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिले। सेथ रॉलिंस के बारे में टिप्पणी करूं तो सेथ रॉलिंस दोस्तों दोनों को ही नापसंद करते हैं, लेकिन सीएम पंक को ज्यादा नापसंद करते हैं और रूमर्स भी थे कि आगे जाकर मेनिया में इनका मैच बन सकता है, तो यहां इसका आधार डल सकता है। यहां ड्रू मैकिंटायर बदला लेने वाले हैं। बात करी जाए दोस्तों इससे अगले मैच, तो इसके बाद जो अगला मैच होने वाला है ना, वो गाइज मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल मैच रहेगा इस बारी के समर स्लैम का। तो समर स्लैम में दोस्तों एक ऐसा मैच भी होने वाला है जो कि रीमैच है और लास्ट पीपीवी का रीमैच है, और ये है सेमी ज़ेन का। हमारे WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेमी ज़ेन अपनी चैंपियनशिप फिर से डिफेंड कर रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ। तो ब्रॉन ब्रेकर हमारे मॉडर्न डे ब्रॉक लेसनर दोस्तों फेस कर रहे हैं सेमी ज़ेन को अगेन। अब हम शायद इन्हें मॉडर्न डे ब्रॉक लेसनर ना कहे, क्योंकि इससे पहले हार चुके हैं। लेसनर के केस में ऐसा नहीं था, जब वो नए नए आए थे तो सभी को तोड़ रहे थे। तो ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों यहाँ सेमी को फेस कर रहे हैं और गाइज ये उनका दूसरा मौका है। इससे पहले वो हार चुके हैं, सेमी से क्लीन हार चुके हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं ऑड्स में क्या चल रहा है। तो ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों एक मेगा लीड लेकर चले हुए हैं। मेगा जब मैं कह रहा हूं तो मेगा यानी कि -3000 दोस्तों यहां लीड ले चुके हैं। सेमी ज़ेन की बात करूं तो गाइस +900 के ऊपर है। इतना बड़ा अंतर बहुत कम देखा जाता है और इसका मतलब यह है कि देयर इज अ 0% चांस कि सेमी ज़ेन वहां रिटेन कर जाए, और रिटेन करना बनता भी नहीं है क्योंकि सेमी इससे पहले रिटेन कर चुके हैं। और अगर ये मैच फिर से बन रहा है डेफिनेटली हमें एक नया चैंपियन मिलेगा और वो होगा ब्रॉन ब्रेकर। तो ब्रॉन ब्रेकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप घर लेकर जाने वाला। हम बात कर लेते हैं वुमेन्स चैंपियनशिप की। तो गाइस वुमेन चैंपियनशिप का भी मैच होने वाला है जहां गाइस बेली फेस करने वाली नाया जैक्स को। वेल पर्टिकुलरली इस मैच के बारे में बोलूं, आई पर्सनली थिंक इस मैच का अंत दोस्तों काफी क्योटिक वे में होगा। तो ऑड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां बेली लीड कर रही है, बेली लीड नहीं कर रही है गाइस, यहां फिर से चीजें चेंज हो चुकी है। अभी मैंने देखा, मुझे ऐसे लग रहा था बेली अभी भी लीड कर रही होगी। -120 पर है बेली और -120 पर ही है नाया जैक्स। तो दोनों में से कोई भी जीत सकता है, बट आंसर मैं यूनिक सा दूंगा। मुझे क्या लगता है, तो सिंस दोनों का सेम ऑड है, मुझे लगता है इसमें टिफनी जीतने वाली है। यस कैश इन हो सकता है दोस्तों समर स्लैम में, ऐसा करके बताया जा रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों सामा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। तो गाइस वो होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच, जहां दोस्तों अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंप यानी दोस्तों डेमियन प्रीस्ट फेस करने वाले हैं द रिंग जनरल गंथर को। तो गाइस गुंथर जो है यहां चैलेंज ठोक रहे डेमियन प्रीस्ट के सामने दोस्तों, काफी बड़ी चुनौती लेकर आ रहे हैं। ये चीज कह रहे हैं कि वो फिर से ग्रेट बनाएंगे इस चैंपियनशिप को, जैसे उन्होंने आईसी चैंपियनशिप को बनाया था। तो क्या ऐसा होगा, चलिए बात कर लेते हैं। तो यहां दोस्तों गंथर लीड कर रहे हैं, -900 के साथ लीड कर रहे हैं। डेमियन प्रीस्ट चले हुए +500 के ऊपर, काफी डिसेंट अंतर है। विच मीन्स दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों यहां बात में दम है। गंथर ने कहा है कि चैंपियनशिप को फिर से ग्रेट बनाने वाले हैं और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है दोस्तों कि गंथर यहां जीत जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके बाद बैश इन द बर्लिन होने वाला है, जहां आप जानते हैं गंथर का एक अलग ही लेवल का सम्मान होने वाला है। और ऐसे में दोस्तों सम्मान तब तक नहीं होगा जब तक उनके कंधे पर गोल्ड ना हो। यहां दोस्तों गंथर लीड कर रहे हैं और मेरे हिसाब से गंथर जीतने वाले। वैसे इसी के साथ बाबा ब्रॉक लेसनर की न्यूज कवर कर लेते हैं। तो लेसनर पर ट्रिपल एच ने कहा था कि वो जब चाहे तब आ सकता है। हाल फिलहाल में दोस्तों आपको मैंने अपडेट दी भी थी कि ऐसा ट्रिपल एच ने कहा है, लंदन के दौरे पर गए हैं कि उसकी मर्जी, वो जब आना चाहे आ सकता है, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं। आज दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक और चीज कंफर्म की कि वो रोमन रेंस की डॉक्यूमेंट्री लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ उसके अंदर पॉल हेमन फिर से ब्रॉक लेसनर को मेंशन करते हुए नजर आते हैं। ये चीज कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर जब कंपनी में उतना एक्टिव नहीं रह गया था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं किसको पिक करूं, तो मैंने रोमन रेंस को पिक किया और उसने मुझे बहुत अच्छे से अपने साथ रखा। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहां बाबा ब्रॉक लेसनर को फिर से टीज कर दिया गया है। और गाइस देखेंगे समर स्लैम में बाबा ब्रॉक लेसनर आते हैं या फिर नहीं, लेकिन अगर आते हैं तो काफी अच्छी चीज रहेगी और मैं चाहूंगा भी कि ऐसा हो। हालांकि दोस्तों इसके होने के चांसेस 50-50 ही है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस वो रहने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का, अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप का, जहां WWE चैंपियन
एंड गाइस हमारे अपने कोडी रोड्स फेस करने वाले हैं ब्लड लाइन के सोलो सिक्का को। तो ब्लड लाइन के दोस्तों नए ट्राइबल चीफ हम कह सकते हैं सोलो सिक्का जो है वो यहाँ चैलेंज ठोक रहे हैं। और गाइस यहाँ उनका कह सकते हैं दोस्तों पहली बार ऐसा मौका है इतने बड़े स्टेज पर उन्हें चैंपियनशिप के लिए मिल रहा है। तो गाइस यहाँ ऑड्स की बात कर लेते हैं। -5000 के साथ कोडी रोड्स लीड कर रहे हैं, सोलो सिक्का चले +1200 के ऊपर। इसमें काफी हैवी ऑड्स फेवरेट है दोस्तों हमारे कोडी, तो चैंपियनशिप कहीं नहीं जाने वाली है। लेकिन एक चीज जो कि प्रीटी मच श्योर है कि कोडी मैच को जीतेंगे, उसके बाद सोलो उन पर अटैक करेंगे। इवेंचुअली थीम सॉन्ग प्ले होगा ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, और गाइस आउट ऑफ नोवेयर सोलो जैसे पीछे मुड़ेंगे उन्हें लगेगा एक तगड़े वाला स्पीयर, जहां जेकब फाटू के ऊपर होगा अटैक फ्रॉम जिमी ऊसो। और गाइस बाकी के टोंगन्स भी कुछ ना कर पाएंगे, वहां कंधे वाली पिटाई होने वाली सोलो सिक्का की। और मुझे क्या लगता है दोस्तों सोलो वहां से भाग खड़े होने वाले स्पीयर को खाने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं डब्ल्यू वाले चाहेंगे कि इस शो डाउन को, इस ब्रॉल को स्मैकडाउन के लिए बचा कर रखा जा सके। जैसे ही मैंने बताया डब्ल्यू वाले डॉक्यूमेंट्री का एक और पार्ट लेकर आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ईस्टर एग गिरा दिए। स्मैकडाउन आपने देखी है, उसमें भी दोस्तों ईस्टर एग गिरा दिए गए रोमन रेंस के रिटर्न के। तो ट्राइबल चीफ डेफिनेटली दोस्तों इस प्रीमियम लाइव इवेंट में लौटने वाले सिर्फ एक हफ्ता रह गया। वीडियो आज कितनी थी ट्राइबल चीफ के नाम दोस्तों, इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।